कंसल्टेंट मोहम्मदाबाद गोना उत्तर प्रदेश से। मैं होम्योपैथ प्रिस्क्रिप्शन अपनी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं वो टॉपिक लेके आ रही हूँ कि जो चेहरा जो है ये व्यक्तित्व का आईना होता है। इससे हमें पता लगता है कि व्यक्तित्व किस मूड का है। तो जैसे कि हम लोग चेहरे का कुछ मुस्कुराहट चेहरा होता है, कुछ गुस्से वाला चेहरा होता है, कुछ बहुत सीरियस या सैडनेस चेहरा होता है। तो ये व्यक्तित्व का आईना होता है और सामने वाला इसे निर्देश कर सकता है कि व्यक्ति किस मूड में है। उसी तरह से डॉक्टर भी अगर कोई पेशेंट अगर उनकी क्लिनिक पे आता है तो डॉक्टर भी उसके चेहरे पर से पता लगा सकते हैं कि इसको किस बीमारी हो सकती है। तो आज मैं कुछ जरूरी टिप्स जो लेके आई हूँ कि मतलब चेहरे से हम किन की बीमारियों का पता लगा सकते हैं जब पेशेंट आपकी क्लिनिक पे आता है। तो ये जो संकेत होता है और ये संकेत उस अगली आगे रोग न बढ़ने के संकेत होते हैं, ताकि जरूरत पे हमको सिग्नल मिल जाए और हम कुछ जरूरी जांचें करवा के हम उस ट्रीटमेंट को कर सकें। तो सबसे पहले जो है, अगर पेशेंट अगर आता है, वैसे तो देखा जाए तो होठ वैसे तो एक नॉर्मल मुलायम सी होठ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ठंडियों में अगर ये फट जाते हैं तो ये कुदरत की वजह से होता है, ये सीजन की वजह से होता है। लेकिन अगर 12 महीना किसी को ड्राई लिप्स जिसको कहा जाता है कि बहुत सूखे होठ होते हैं और उसमें से चीरा लग जाता है और कभी कभी ब्लड भी आ जाता है, तो ये कुछ ऐसी संभावनाएं हो सकती है जो एक रोग की तरफ निर्देश करती है। तो सबसे पहली कमी जो होती है वो डिहाइड्रेशन होता है। दूसरी जो कमी होती है वो है कि डायबिटीज के संकेत हो सकते हैं, और तीसरी जो है वो थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है, वैसे तो देखा जाए कि लड़कियों के या स्त्रियों के चेहरे पे कोई बाल वगैरह नहीं होते हैं, तो जैसे चीक पे बाल आ जाना या होठ पे बाल आना, तो ये अगर औरतों में दिखाई दे तो समझ जाइए कि इसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं और कुछ हार्मोन की गड़बड़ी हो रही है। तो ये कुछ जरूरी जांचें करवाने के बाद हम इसको बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं, और ये रोग का नाम है हिरुस्टिज्म। तो चेहरे पे बाल आना औरतों में या लड़कियों में ये एक हिरुस्टिज्म नाम के रोग का संकेत करती है। तीसरी जो है, अगर आंखों के पलकों के नीचे अगर थोड़ा सा भी रेडनेस वगैरह अगर आ जाता है, तो ये बार बार अगर होता है या कोई सीजन के बदलाव से होता है या धूल मिट्टी में जाने से होता है या सन में डायरेक्ट सन एक्सपोजर से भी होता है, तो ये संकेत करता है कि हमें कोई एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम की तरफ संकेत करता है। चौथी बीमारी जो है, इस तरह का अगर शरीर पे या चेहरे के भाग में कोई लाल लाल चकत्ता टाइप का कोई स्किन इरप्शन दिखता है और बार बार ये दिखता है, तो इससे ये संकेत होता है कि कुछ हमारी पेट से संबंधित कुछ बीमारियां हो रही हैं और ये बार बार उसी रूप पे हमारे चेहरे पे दिखाई देती है। अगर चेहरे के आईब्रो जो बरौनी होती है या उसका कुछ हिस्सा अगर झड़ने लगता है या बाल कुछ जरूरत से ज्यादा अचानक झड़ने लगते हैं, तो कुछ ऐसी बीमारियों के संकेत होता है, जैसे कि जिसे कहा जा सकता है ऑटो इम्यून डिसीज होती है। और दूसरा जो है वेरी स्ट्रेस कंडीशन की तरफ आकर्षित जाता है। तो स्ट्रेस भी एक तरह का पॉजिटिव फैक्टर होता है बाल झड़ने का। और दूसरा, अगर औरतों में भी अगर कुछ इस तरह से बाल झड़ने की शिकायतें वगैरह होती हैं, तो ज़्यादातर ये पाचन से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं या कुछ कुपोषण का शिकार भी हो सकती है। तो इसका समय रहते अगर ट्रीटमेंट हो जाता है तो बाल झड़ने की शिकायत खत्म हो जाती है। इसके आगे का है डार्क सर्कल। आंखों के चारों ओर जो है बहुत काला काला अगर दिखाई देता है या आंखों के पलकों के नीचे हमें काला काला दिखाई देता है, तो ये इसे डार्क सर्कल कहा जाता है। और ये भी कुछ बीमारी के संकेत होते हैं। या तो औरतों को ये नींद नहीं भरपूर आती हो या नींद की कोई कमी होती हो या पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं पूरी करती हो, उसके लिए भी है। और कुछ आयरन संबंधी समस्या जो जैसे खून की कमी से संबंधित भी ये डार्क सर्कल के मतलब कारण हो सकते हैं। उसके बाद है त्वचा जो है बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा पीलापन दिखना। तो हमारी त्वचा जो है एक या तो श्याम होती है या तो गोरी होती है, लेकिन अगर थोड़ा सा उसमें ज्यादातर पीलापन दिखने लगे तो ये खून की कमी की तरफ संकेत करता है। और खास करके ये औरतों में बहुत ज्यादा समस्याएं पाई जाती हैं।
और इसी तरह से अगर आँख का सफ़ेद हिस्सा जो है अगर पीलापन दिखाई दे तो ये एक पीलिया नाम की बीमारी की तरफ संकेत करता है। तो ये हो गया खून की कमी और पीलिया। तो इस तरह से अगर जांच कराया जाए हीमोग्लोबिन की और पीलिया की जांच कराने पर हमें रोग की जड़ तक का पता लग जाता है और उसकी अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाती है और रोगी स्वस्थ हो जाता है। अगर आँख के अगल बगल हमें कुछ स्वेलिंग जैसा कुछ दिखता है, चारों ओर हमें स्वेलिंग जैसा दिखता है, तो ये संकेत करता है कि कुछ किडनी की बीमारी हो सकती है। और अगर यही चीज अगर पूरे फेस पर भी दिखाई देता है और बहुत फूला फूला चेहरा लगता है या पूरी बदन सूजी हुई लगती है, तो हमें किडनी की जांच और थायराइड से संबंधित जांचें करा लेनी चाहिए। ये उस तरफ का संकेत देता है। अब उसके बाद है कुछ आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों में या कुछ लड़कियों में यहाँ पे चेहरे पे कुछ सफेद सफेद डॉट्स जैसे पाए जाते हैं। अगर इस डॉट्स पे अगर बार बार रिकरेंट स्टोमेटाइटिस की भी प्रॉब्लम हो रही हो तो हमें मतलब ये संकेत होता है कि ये कुछ विटामिन B12 की कमी हो रही है और इसका मतलब खान पान से स्वस्थ हो जाता है रोगी और ये संकेत करता है कि हमें कुछ विटामिन B12 जैसे पोषण लेने चाहिए। तो ये कुछ जरूरी टिप्स हैं जो कि हम चेहरे से पता लगा सकते हैं कि मतलब रोगी कौन सी चीज़ों से ग्रसित हो सकता है और उसके अनुसार हम तरह तरह की जांच करवाने के बाद हम डायग्नोस पे पहुंचते हैं और उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। थैंक यू।